हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में CSS स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग CSS पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल HTML के टैग्स और जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम हम नहीं कर सकते। ये काम मीन्स है कि हमारी एक मार्की है जो कि स्क्रॉल हो रही है, उसके अलावा पैराग्राफ है जिसका टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, और यहाँ पर पैराग्राफ है पूरा जिसका अलाइनमेंट राइट है और बैकग्राउंड ब्लैक है एंड टेक्स्ट कलर रेड है। उसके बाद फिर से वही हेडिंग है और नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन ली हुई है, उसके अलावा स्मॉल कैप्स है, ठीक है, बोल्ड भी है टेक्स्ट, और इसके साथ नीचे ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये हमारा नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें एक ही पेज में HTML टैग्स के थ्रू करना पॉसिबल नहीं था। तो जो काम HTML टैग्स के थ्रू नहीं किया जा सकता है वही काम हम CSS के थ्रू करते हैं। तो CSS में कई चीज़ें हैं जिसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक है इनलाइन CSS, उसको कवर करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज़मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं O लेवल का कोर्स जिसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है, सेकंड पेपर में HTML कंप्लीट कर लिया है, और आज से हम शुरू कर रहे हैं CSS। तो अगर आप चाहते हैं कि CSS पूरे अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग CSS किस तरह से करेंगे उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि Notepad++ किस तरह से हम लोग डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आगे का जो भी काम है वो हम Notepad++ में करेंगे। Notepad++ में करने से कुछ फ़ायदे होते हैं, हम कर सकते हैं नोटपैड पर भी, लेकिन कुछ हमें फैसिलिटीज़ देता है Notepad++, तो उसकी वजह से हम लोग उसी पर यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग डाउनलोड करने जा रहे हैं Notepad++। Notepad++ आप अपने सिस्टम में देख लीजिएगा कि आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करिएगा। और यहाँ पर हमने Notepad++ 32 बिट डाउनलोड लिखकर एंटर किया है, और ये हमारे डाउनलोड नोटपैड वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम है, डाउनलोड है, इसमें डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें से फर्स्ट वाले पे हम क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारी ये ऑप्शन आएंगे और इसमें हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे शो इन फोल्डर कर सकते हैं या यहीं से ओपन कर सकते हैं। फोल्डर पे करेंगे तो फोल्डर से ओपन कर सकते हैं, और अब हम यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कर लिया है, फिर से नेक्स्ट कर लेंगे, और आई एग्री एंड देन नेक्स्ट। ओके, इसके बाद एक बार और नेक्स्ट होगा और क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट कर लेंगे और इंस्टॉल। ओके, तो ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है और बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो गया है ये। ओके, तो ये हमारा खुल गया है पेज। यहाँ पर चेंज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो ये हमारा न्यू पेज आ जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर साइज़ बहुत छोटा है तो व्यू में जाकर हम जूम पे जाएंगे और यहाँ पर Ctrl+Num+ करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, जूम हो जाएगा, जिससे हम साफ साफ देख पाएँ। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ सबसे पहले, आपको कोडिंग शुरू करने से पहले, कि फ़ाइल को सेव कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर हेड हमने लिखा है और यहाँ टाइटल दे दिया है TITLE, टाइटल हमने लिख दिया है, और टाइटल में हम लिख दे रहे हैं इनलाइन
CSS, ओके। उसके बाद स्लैश टाइटल कर रहे हैं और स्लैश टाइटल करके हम स्लैश हेड कर रहे हैं और इसके बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी टैग को भी हमें बंद कर देना है और जो भी काम करना है वो बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में करना है और इसके बाद जो है हमें स्लैश HTML यानी HTML को भी बंद कर देना है, ओके। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं, सिर्फ हेलो लिख रहे हैं और यहाँ पर Ctrl+S प्रेस करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारा ये CSS का पेज कैसे सेव होगा और कैसे रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस पेज का नाम लिख लिया है sample.html, ओके। इसके बाद ये जो नीचे लिखा है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, इसमें हमें देना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और इस पर एंटर कर दिया है और यहाँ पर हम .html लिख लेते हैं और ये फाइल हमारा सेव हो रही है E ड्राइव के CSS फोल्डर में और इसको सेव कर लेना है हमें, ओके। इसको सेव करने के बाद जब हम E ड्राइव खोलेंगे अपना फोल्डर, तो यहाँ पर E ड्राइव में हमारा CSS फोल्डर है और इसमें हमारा सैम्पल फोल्डर है और इस सैम्पल फोल्डर को हमें ओपन करना है वेब ब्राउज़र पर, ओके। वेब ब्राउज़र पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए sample.html फाइल का नेम आ रहा है और हमने हेलो लिखा था तो वो हेलो भी यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो आई होप आपको सेव करना आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग देखते हैं, ओके। तो हम लोग आ गए हैं अपने CSS पे। यहाँ पर हमने ये हेडिंग्स लिख ली हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने मार्की टैग लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों ने पहले किया होगा और अगर नहीं किया है तो HTML की वीडियोस में आपको मार्की टैग मिल जाएगा, उससे कर सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पर मार्की टैग के लिए हेडिंग लिख रहे हैं इनलाइन CSS, ओके। CSS का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। तो हम यहाँ पर इनलाइन स्टाइल CSS लिख रहे हैं और यहाँ पर स्लैश मार्की हमने लिख दिया है, ठीक है। स्लैश मार्की लिखने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ पर F5 से रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है वो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें चाहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, H1 लिख लेंगे। H1 से साइज़ बड़ा हो जाता है और यहाँ पर H1 को क्लोज कर देंगे, ओके। और अब इसको F5 से रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें टेक्स्ट कलर देना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल इज इक्वल कलर, बीच में लगाना है हमें कोलन और यहाँ पर लिख देना है कलर का नेम जो कि हम देना चाहते हैं वाइट, और यहाँ डबल कोट क्लोज करना है और इस जगह भी डबल कोट क्लोज करना है। इसका हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें कोलन लगाना है और कहाँ पे हमें डबल कोट देना है, ओके। तो ये हमारी हेडिंग बन गई है और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं P टैग, ठीक है। तो P टैग के लिए हमने यहाँ पर P टैग ले लिया है और यहाँ /P भी कर लिया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों को यहाँ पर क्या एडवांटेज मिल रही है। जैसे ही देखिए हम लोग यहाँ पर P टैग लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिस्ट खुलकर आ जाती है, जितने भी एट्रीब्यूट्स या जो भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं वो सब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि P टैग का यूज़ कैसे किया जाएगा या इनलाइन का यूज़ कैसे करना है, ओके। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्टाइल टैग की ज़रूरत पड़ती है और जो भी एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के बाद हम लिखते हैं कोलन, ओके। और कोलन के बाद उसकी वैल्यू दे देते हैं एट्रीब्यूट की और यहाँ पर हो जाता है हमारा डबल कोट, ओके। तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा था HTML में, वहाँ पर हम लोगों को कोलन देना है, ओके। अगर एक से ज़्यादा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तब हमें यहाँ पर सेमीकोलन लास्ट में देना होता है, ओके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे काम करते हैं। यहाँ पर P टैग में यहाँ पर हम लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ओके।
बैकग्राउंड कलर, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड लिखकर आ गया है, एंटर प्रेस कर देंगे, इसके बाद डैश लगाना है हमें और ये हो जाएगा हमारा कलर। ओके, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हम करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है और यहाँ पर हमने लगा दिया है सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर स्टाइल टैग देना ज़रूरी है, स्टाइल में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टाइल टैग और यहाँ पर हमने डबल कोड लगाया है और यहाँ पर भी लास्ट में भी हम डबल कोड लगा लेंगे। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर F5 से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कलर नहीं आया है, तो ज़रा देख लेते हैं क्यों नहीं आया है हमारा कलर। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं आया था क्योंकि ब्लैक की स्पेलिंग गलत थी। अब हमने इसको सेव कर दिया है और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक हो गया है, बट ब्लैक होने के बाद टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। तो हम टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम देंगे स्पेस और यहाँ लिख देंगे कलर और कोलन और यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेड। ओके, और अब यहाँ पर लगा देंगे हम सेमीकोलन। अब F5 से सेव करके रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हमारा आ गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट डैश साइज और कोलन और साइज का जो भी नंबर हो वो नंबर हम यहाँ देकर F5 से रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हमारा साइज बढ़ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम इसको करना चाहते हैं बोल्ड, बोल्ड करने के लिए हमें लिखना है फॉन्ट डैश वेट WEIGHT वेट और कोलन और यहाँ लिख देंगे हम बोल्ड। ओके, और इसको सेव करके F5 से रिफ्रेश करेंगे। सेव करके F5 से यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो गया है टेक्स्ट। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद क्या करना है, हमें हेडिंग जो है हमारी जो H1 है इसमें हमें देना है स्टाइल और स्टाइल में हमें लेना है कलर COLOR कलर। ये हमारा कलर रहेगा वाइट WHIT वाइट और यहाँ सेमीकोलन हो जाएगा। और इसके बाद हमें लिखना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हो गया है, डैश लगाया, कलर हो गया और कलर के बाद कोलन लगाया और यहाँ पर हमें कलर कौन सा देना था, मिड नाइट ब्लू। कौन सा देना था, मिड नाइट NIGHT मिड नाइट ब्लू BLUE ब्लू। ओके, और अब हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर F5 से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नहीं आया है नेक्स्ट वाला क्योंकि हमने इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखना था हमें, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ लिख गया है और इसके बाद हमें क्या करना है, H1 को क्लोज कर देना है। H1 को क्लोज करने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे और F5 से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो पैराग्राफ हम लिख रहे थे यहाँ पर हमें लगाना है सेमीकोलन और फिर से स्पेस देना है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन और राइट RIGHT। ठीक है, तो ये हमने इतनी चीज़ें कर ली हैं और इसके बाद हम इसको सेव करके F5 से रिफ्रेश करा लेंगे। तो ये हमारी हेडिंग जो है वो अलाइन राइट साइड पे हो गई है, बट हमें हेडिंग नहीं करनी थी। हमें क्या करना था, हमें पैराग्राफ करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाकर इस जगह पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा सेमीकोलन के बाद ही जो करना है वो करना है। ठीक है, और अब इसको सेव करके F5 से रिफ्रेश कर लिया और ये हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में अलाइन हो गया है। इसके बाद हमें सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। तो हमने क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ कॉपी करके लाए थे तो हम यहाँ पर जो कॉपी किया था उसी को एक बार ले लेते हैं फिर से, जिससे हमें इधर उधर जाकर कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो ये हमने कॉपी कर लिया है और इसे यहाँ पर लास्ट में P टैग में हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और लास्ट में /P भी लगा देंगे। ओके, और एक बार और कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को एक और पैराग्राफ बनाना था।
तो हमने यहाँ पर कंट्रोल V कर लिया है और यहाँ पर P टैग फिर से ले लिया है P, और यहाँ लास्ट में हमारे आ जाएगा /P। ओके, तो अब हमें क्या करना है, दूसरा पैराग्राफ जो है उसके लिए भी हेडिंग देनी है। तो फिर से हमें देना पड़ेगा यहाँ पर H1 और यहाँ पर हमें देनी है हेडिंग स्टाइल। ओके, स्टाइल के बाद इक्वल लिखना है और वही चीज़ है डबल कोड लगाकर कलर कोलन, और हमारा कलर है वाइट WHITE वाइट, और इसके बाद हमें लगाना है सेमी कोलन और उसके बाद लगाना है बैकग्राउंड कलर BACKGROUND बैकग्राउंड डैश COLOR कलर और कोलन, और यहाँ पर कलर क्या था हमारा मिडनाइट ब्लू, MIDNIGHT मिडनाइट ब्लू BLUE ब्लू। ओके, तो ये हमारा हो गया है। अब हम इसको सेव करके F5 से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है हमारा, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि साइज हमारा H1 है और वो सब पर आ रहा है। तो हमने क्या किया है, H1 को क्लोज नहीं किया है और इसके आगे हमें लिखना है कि सेकंड पैराग्राफ है ये हमारा। तो यहाँ लिखना है हमें दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। ओके, और यहाँ पर हमें H1 को क्लोज कर देना है। ओके, अब F5 से रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा सेकंड जो पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ जो है वो दोनों ही नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम कुछ और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ के लिए। ये तो हमारी हेडिंग है, तो यहाँ पर आते हैं हम P टैग में और P में हम यहाँ लगाते हैं स्टाइल, स्पेस देके STYLE स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोड लिखा है और यहाँ पर हम कुछ और न्यू एट्रीब्यूट्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमारा है फॉन्ट डैश वेरिएंट कोलन, और यहाँ हम दे रहे हैं कैप्स लॉक स्मॉल डैश कैप्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल कैप्स में दिखाई देगा। F5 से रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, ठीक है। इससे पहले हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें सही से दिखाई दे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉन्ट डैश साइज और कोलन लगा दिया है और यहाँ पर हमने 25 दे दिया है इसका साइज। ओके, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हमें दिख रहा है। ओके, इस लाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट डैश डेकोरेट। अब देखिए, अगर स्पेलिंग में कोई डाउट्स हो तो यहाँ पर लिख कर आ जाती है स्क्रीन पर स्पेलिंग, तो हम इसको यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेंगे तो ये स्क्रीन पर आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर अंडरलाइन लिख लेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको F5 करके रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये इस तरह से हमें अंडरलाइन दिखाई देगी। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास एक और ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे थे, वैसे हम लास्ट की लाइन को करेंगे। तो क्या करना है हमें, टेक्स्ट डैश अलाइन और डैश लास्ट। ओके, और इसमें हमें कोलन लगाकर लिख देना है जस्टिफाइड हम करना चाहते हैं, तो हमने कर लिया जस्टिफाइड। ओके, सॉरी, जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाई कर लिया और इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया और F5 प्रेस करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए अभी हमारी क्या दिख रही है, लास्ट लाइन। और अब F5 प्रेस करने पर क्या होगा, ये देखिए लास्ट वाला जो है वो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होकर पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, यानी कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड हो गई है लास्ट लाइन। हालांकि ये टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ जो है वो हमारा लेफ्ट साइड से अलाइन है, बट लास्ट लाइन जो है वो जस्टिफाइड हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखना तो हम इसका थोड़ा सा साइज जो है वो कम कर देते हैं
और अब हम इसको देखेंगे F5 करके, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर स्पेसेस दिख रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इससे क्या हो रहा है। ओके, इसके बाद फिर से हमें एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H1 फिर से ले लेंगे और यहीं पर हम H1 को क्लोज भी कर लेते हैं, जिससे बाद में हम भूल ना जाएं। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3rd पैराग्राफ। ओके, अगर हम यहाँ पूरा लिखना चाहते हैं, दिस इज 3rd पैराग्राफ, और इसमें यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं स्टाइल इज इक्वल कलर, और ये हमारा हो जाएगा वाइट। और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाने के बाद बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया है, और इसमें हमने कोलन लगाया है और इसका कर दिया है हमने मिडनाइट ब्लू। ओके, अब यहाँ सेमीकोलन लगा के डबल कोड लगा के F5 से सेव कर दिया है। ओके, तो ये हमारा था इनलाइन स्टाइल, ओके, या इनलाइन CSS। तो इसके ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये बहुत सारे हैं, मैं इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल आप इसको ही सीखिए, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनल CSS क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने कई बार सेम चीज़ें लिखी हैं, हमें सेम यहाँ पर हेडिंग चाहिए थी। ये जो लिखा है दिस इज 1st पैराग्राफ, दिस इज 2nd पैराग्राफ, दिस इज 3rd पैराग्राफ, ये हमारा सेम हेडिंग है। और इस सेम हेडिंग को करने के लिए भी हमें 3 टाइम्स यहाँ पर कोडिंग चेंज करनी पड़ी। अगर ना चेंज करना चाहें तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, बट क्योंकि आपको सिखाना था कि कहाँ कोलन और कहाँ डबल कोड लगता है, इसलिए मैंने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया। पर इसी चीज़ को हम इनलाइन या इंटरनल CSS की बात करेंगे, तब हम इसको देखेंगे कि ये काम और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इंटरनल स्टाइल शीट हम लोग सीखते हैं। ओके।